Hello students, in my previous video I had explained origin and development of Rajasthani School of Art. If you haven't watched it yet, the link is in the description box. Check it out after this video. So now we will start with the features of Rajasthani School of Art. So my first characteristics of Rajasthani School of Art is linear beauty. अंडर लीनियर ब्यूटी अब किस तरह की लाइंस को यूज़ किया जा रहा था. लीनियर ब्यूटी इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइंस. द लाइंस आर वेरी फाइन, सॉफ्ट, पावरफुल एंड रिदमिक. सॉफ्ट लाइंस का यूज़ किया जा रहा था राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट में. लेकिन इससे पहले किस तरह की लाइंस थी? बोल्ड लाइंस. फाइन. बोल्ड लाइंस आर अपारेंट इन द इनिशियल फेज. पहले के टाइम में राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट में बोल्ड लाइंस का यूज़ किया जा रहा था. लेकिन अब वो किस तरह की लाइंस हो चुकी थी? वेरी सॉफ्ट, थिन एंड ग्रेसफुल in all sub schools of Rajasthani School of Art. Now clear students? Now I am going to tell you the next point. The next point is related to color scheme. अब color scheme किस तरह के थे राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट में? मोस्टली प्राइमरी कलर्स का यूज़ किया गया था राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट. Colors bring out the effect of all emotions like red for anger, passion and fury, yellow for marvelous and blue for royal splendor. मोस्टली ब्राइट एंड ग्लोइंग कलर्स को बहुत ही केयरफुली मैनर में यूज़ किया गया था. प्राइमरी कलर्स तो मैंने आपको जैसा कि बताया, रेड, येलो, ब्लू, ब्राउन, वाइट, विदाउट मिक्सिंग एनी अदर कलर आई यूज्ड. इवन गोल्डन एंड सिल्वर कलर्स का भी यूज़ किया गया था. इन सम पेंटिंग्स गोल्ड एंड सिल्वर कलर्स हैव ऑल्सो बीन यूज्ड. बैकग्राउंड किस तरह की थी राजस्थानी पेंटिंग्स में? मोस्टली बैकग्राउंड इज फ्लैट. बैकग्राउंड इज मोस्टली फ्लैट. क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू डिपिक्शन ऑफ थीम. किस तरह के थीम्स को राजस्थानी स्कूल के अंडर यूज़ किया गया था. इन दीज मिनिएचर्स द थीम्स आर मोस्टली नरेटिव. नरेटिव मीन्स स्टोरी रिलेटेड. फाइन. बट एट द सेम टाइम दीज आर इंडिपेंडेंट. The miniatures based on Ragmala, Nayak Nayika Bhed, Baramasa, Ramayan, Rasik Priya, Bihari Satsi, Legendary of Love and like Dhola and Maru and Raso etc. are narrative. तो इन सारे थीम्स के ऊपर राजस्थानी की पेंटिंग्स बनाई जा रही थी. वेयर एज सीन ऑफ दरबार, हंटिंग, रॉयल पोसेशन, सेरेमनीज, फेस्टिवल्स, आउटिंग्स, स्पोर्टिंग, वाइन एंड म्यूजिक पार्टीज से रिलेटेड भी पेंटिंग्स को बनाया जा रहा था. अब ये तो सारे हो गए हमारे थीम्स जो कि राजस्थानी से रिलेटेड थे. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इन जो थीम्स को भी थोड़ा सा सेग्रीगेट करेंगे. द थीम्स ऑफ द पेंटिंग्स वर प्रीमिली द फॉलोइंग 3. इनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे. लाइक आवर फर्स्ट कैटेगरी इज रिलीजियस पेंटिंग, देन लिटरेरी पेंटिंग एंड देन जर्नल थीम. अब इन तीनों थीम्स के ऊपर राजस्थानी स्कूल में काम किया जा रहा था. तो हम रिलीजियस पेंटिंग के अंडर कौन कौन से थीम्स को रखेंगे? लाइक वी कैन यूज रामायण, महाभारत, राधा कृष्ण, भगवत पुराण, दुर्गा एट्सेट्रा आदि जितने भी हमारे हैं थीम, ये हम रिलीजियस पेंटिंग्स के अंडर रख सकते हैं. एंड अंडर लिटरेरी पेंटिंग्स वी कैन यूज लाइक रोमांटिक पोइट्री, डिवोशनल पोइट्री, इंडियन एपिक्स एंड इंडियन म्यूजिक वर ऑल्सो देयर थीम्स. ठीक है, जिसके अंदर हम भक्ति सागर को ले सकते हैं, रति प्रिया, गीत गोविंद, सतसागर, सुरसागर, रागमाला, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, बारामासा, पंचतंत्र. ये सभी एग्जाम्पल्स को हम लिटरेरी पेंटिंग्स के अंडर ले सकते हैं. अब जो हमारा तीसरा सब्जेक्ट मैटर है, तीसरी कैटेगरी है, इट्स अ जर्नल थीम. जर्नल थीम के अंदर हम किस किस थीम को लेंगे? हम ले सकते हैं कोर्ट सीन, बैटल सीन, पोर्ट्रेट्स, नाइट सीन, जर्नल लाइफ, फोक टेल्स. तो इन सारे थीम्स को हम जर्नल थीम के अंडर ले सकते हैं. फाइन. सो फोक लवर्स हैव बीन ब्यूटिफुली पेंटेड इन राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट. क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू टू डायमेंशनल पेंटिंग. अब 2 डायमेंशनल पेंटिंग के अंदर किस किस तरह की पेंटिंग्स का यूज़ किया गया था अंडर राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट में. अब जो इसके अंडर लाइंस को यूज़ किया गया था वो बहुत ही सिंपल लाइंस थी. फ्लैट कलर्स का मोस्टली यूज़ किया गया था. कंटोर्स आर वेरी डिफाइंड विद सिंपल लाइंस एंड फ्लैट कलर्स आर यूज इन द बैकग्राउंड विदाउट एनी ग्रेडेशन. पर्सपेक्टिव डिटेल्स का यूज़ किया गया था. हॉरिजॉन और स्काई लाइन आर नॉट of much importance of these artists, leading to a plain 2-dimensional effect. तो जितनी भी पेंटिंग्स राजस्थानी स्कूल के अंडर बनाई गई थी वो विद फ्लैट कलर स्कीम विदाउट एनी ग्रेडेशन. अगर हम इसका कोई एग्जांपल देखें अपना राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट में, तो राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा एंड राधा बनीथनी आर गुड एग्जाम्पल्स
ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सप्लेन एनी वन पेंटिंग विद फ्लैट बैकग्राउंड, देन यू हैव टू राइट राधा बनीठनी एंड राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू ह्यूमन फिगर्स। किस टाइप की ह्यूमन फिगर्स को राजस्थान स्कूल के अंडर यूज़ किया गया था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फोक आर्ट इन्फ्लुएंस। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट पे किसका इन्फ्लुएंस था? फोक आर्ट इन्फ्लुएंस। सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फोक आर्ट इन्फ्लुएंस फिगर्स वर ऑल आइडेंटिकल। उनमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आता था। मोस्टली फिगर्स वर all identical. They had round face with pointed nose and elongated eyes. Clear? Body is smaller in proportion to the face but improved in later decades. तो स्टार्टिंग में जितनी भी फिगर्स को पेंट किया गया था अंडर राजस्थानी स्कूल मोस्टली वर आइडेंटिकल। उनको ज़्यादा उनमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते थे, लेकिन लेटर ऑन उनकी जो प्रपोर्शंस थे या उनकी जो बॉडी लाइंस थी या बॉडी फिगर्स थी उनमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट आ गई थी। अब आप जो ये आपका फीचर है ह्यूमन फिगर्स, इसमें भी आप लेडी फिगर्स और मेल फिगर्स को अलग अलग से डिस्क्राइब कर सकते हैं। लाइक यू कैन राइट डिपिक्शन ऑफ वुमेन, किस तरह की वुमेन को यूज़ किया गया था, किस तरह की वुमेन्स को पेंट किया गया था अंडर दिस स्कूल। द वुमेन ऑफ किशनगढ़ स्कूल आर वेरी impressive. For example, you can write about Banithani. Fine. So, for example, Banithani of Kishangarh School, which is a world famous painting. Clear? इसमें किस तरह की वुमेन का यूज़ किया गया था? वुमेन आर थिन फिंगर्स, slim and flexible bodies, lotus eyes, bow shaped eyebrows have been depicted. Clear? अब अगर मैं मेल फिगर की बात करूं कि मेल्स को किस तरह से पेंट किया गया था, men have very robust body, yellowish skin and hair reaching till ears. Female figures are frequently painted. Female figures को तो उन्होंने frequently पेंट किया था। तो their faces are brighter with shapely bodies and expressive faces. Fine. और मोस्टली जितनी भी फिगर्स को राजस्थानी स्कूल के अंडर पेंट किया गया था वो एक चश्म चेहरों के साथ पेंट किया गया था। मोस्टली फेसेस आर प्रोफाइल इन एक चश्म। प्रोफाइल मीन्स एक चश्म। तो अब आप ह्यूमन फिगर्स के अंडर दोनों पॉइंट्स को क्लियर लिख सकते हैं, लाइक डिपिक्शन ऑफ वुमेन और डिपिक्शन ऑफ मेन। क्लियर? Our next point is related to depiction of nature. Nature has been also depicted very beautifully. Different types of trees, floral trees, mountains, water springs and lakes have been depicted in a very beautiful manner, very attractive manner. बहुत ही अच्छे से नेचर को यूज़ किया गया था राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग में। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिलेटेड टू नाइट सीन। अब नाइट सीन का किस तरह से यूज़ किया गया था राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट में? नाइट सीन्स हैव बीन पेंटेड इन अ वेरी अट्रैक्टिव वे, मोस्टली डस्टी कलर लाइक स्मोक ग्रे, ब्लैक स्काई शोज अ वेरी ब्यूटिफुल कंट्रास्ट टू द वाइट एंड येलोइश गोल्डन कलर। और कहीं कहीं वाइट कलर को भी यूज़ किया गया था फॉर मून एंड स्टार्स। फाइन। सो इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से कलर्स का यूज़ किया गया था डिपिक्शन ऑफ नेचर में, नाइट सीन्स में। अब हमारा अगर नेक्स्ट पॉइंट है, इट्स अ हंटिंग सीन। इट्स रिलेटेड टू हंटिंग सीन एज मुगल आर्टिस्ट यूज टू ड्रॉ हंटिंग सीन्स इन अ वेरी लार्ज नंबर अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ द किंग्स। अब किंग्स क्या कर रहे थे, उन पे मुगल इम्पैक्ट तो था ही, क्योंकि मुगल से कुछ आर्टिस्ट आकर काम कर रहे थे राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट में, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से बर्ड्स और एनिमल्स की डिपिक्शन की थी। फाइन। एंड डिपिक्शन ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स बीइंग हंटेड were shown in the painting. So Rajasthani artists used to paint hunting scenes which were inspired from Mughal school. Our next point is related to crowded scene. Crowded scenes have been also depicted very beautifully. इसका जो एक बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे बुक में वो है भरत मीट रामा एट चित्रकूट। भरत मीट रामा एट चित्रकूट इसकी एक बेस्ट एग्जाम्पल है जिसमें मोस्टली क्राउडेड सीन को दिखाया गया, मोस्टली फिगर्स को दिखाया गया है। इसमें टोटल फिगर्स कितनी पेंट की गई हैं? 49 फिगर्स। इस पेंटिंग में 49 फिगर्स को यूज़ किया गया है। तो हम इस पेंटिंग को क्राउडेड सीन के अंडर रखेंगे। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पुट किया जाता है राइट एनी क्राउडेड पेंटिंग अंडर राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट, देन यू हैव टू डिस्क्राइब भरत मीट रामा एट चित्रकूट। फाइन। अब अगर हम सिम्बॉलिज्म की बात करें कि किस तरह का सिम्बॉलिज्म यूज़ किया गया था राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट में इन द मेन थीम ऑफ राधा एंड कृष्णा।
मेनली जितनी भी पेंटिंग्स बनी थी अंडर राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट में वो राधा एंड कृष्णा जी को शो किया गया था उन पेंटिंग में. राधा हैज़ बीन सिम्बोलाइज्ड एज सोल एंड कृष्णा एज गॉड. ये मैं आपको भी पहले बता चुकी हूँ कि जो कृष्ण जी थे उनको एज अ डिवाइन सोल यूज़ किया गया था और राधा जी को एज अ ह्यूमन सोल. फाइन. अब कुछ पेंटिंग्स में आर्किटेक्चर का भी यूज़ किया गया था, तो आप एक पॉइंट आर्किटेक्चर से रिलेटेड भी लिख सकते हैं. द पैलेसेस विद डॉम्स, ब्रिक्स, वर्क एक्सेट्रा हैव बीन डिपिक्टेड इन बिल्डिंग वेरी ब्यूटीफुली. मोस्टली जितनी भी पेंटिंग्स थी वैसे तो वहाँ पे फ्लैट कलर्स का यूज़ किया गया था, फ्लैट बैकग्राउंड दिखाई गई थी, लेकिन फ्लैट बैकग्राउंड के साथ साथ कुछ एक पेंटिंग्स में हमें आर्किटेक्चर भी देखने को मिलता है. सो यू कैन राइट आर्किटेक्चर also. You can explain architecture point also. Clear? Our next point is related to effect of folk art and Mughal influence. So students, under this point we can write folk art is a prominent in all Rajasthani painting before they got influenced by Mughal art in later stages. During the initial phase, figures are smaller in proportion to the faces, but as they progressed, bodies became more robust and complexion between more Indian. क्लियर. सो स्टार्टिंग में जो इनकी फिगर्स थी वो काफ़ी स्मॉल साइज़ की थी, उनके जो प्रोपोर्शंस थे फेसेस के एंड ऑल वो बाद में आकर काफ़ी इम्प्रूव हो चुके थे. और एज यू नो कि राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट पे किसका इन्फ्लुएंस था? फोक आर्ट इन्फ्लुएंस और मुगल इन्फ्लुएंस. क्लियर. सो माय नेक्स्ट पॉइंट इज लार्ज साइज पेंटिंग्स. लार्ज पेंटिंग्स in comparison to other painting of Rajasthan, the Kishangarh paintings are larger in size, known as pichwai. So this word is very important. इस वर्ड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि व्हाट इज पिचवई. सो यू कैन राइट इट्स अ बैक कर्टन. फाइन. दीज वर यूज फॉर प्लेस एट द बैक. किशनगढ़ स्कूल में मोस्टली बैक कर्टन का यूज़ किया गया था. But in Bikaner school, we find both miniature and wall painting. So this point is very much important. You can write in comparison to other paintings of Rajasthan, the Kishangarh paintings are larger in size, known as pichwai, as back cut. Clear? Now students, our last point is related to costumes, garments and ornaments. अब हमने राजस्थानी स्कूल के अंडर जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स किए हैं उसमें हमने वैरायटी ऑफ थीम्स किया है, कलर स्कीम किया है, डिपिक्शन ऑफ वुमेन, लीनियर ब्यूटी, डिपिक्शन ऑफ नेचर, नाइट सीन, हंटिंग सीन, सिम्बॉलिज्म एट्सेट्रा. कितने पॉइंट्स को हमने एक्सप्लेन किया है. सो यू कैन राइट रिलेटेड टू कॉस्ट्यूम, गारमेंट एंड ऑर्नामेंट्स ऑल्सो. अब किस तरह के कॉस्ट्यूम को यूज़ किया गया था राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट में? फीमेल्स आर वियरिंग लहंगा एंड चोली विद ट्रांसपेरेंट दुपट्टा. Males are wearing turbans and jabha, जिसमें कि पजामा एंड पटका, अ ग्रुप ऑफ थ्रेड. जाभा मीन्स अ ग्रुप ऑफ थ्रेड. और जाभा के साथ पजामा एंड पटका का भी यूज़ किया गया था. डायमंड्स एंड पर्ल स्टडीड ज्वेलरी वॉज देयर, comprised of earring, rings, armlet, bangles, elaborate forehead एंड नेकलेस ऑल्सो. फाइन. तो ये सारी तरह की ज्वेलरी का यूज़ किया गया था अंडर राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट, जिसमें हम इयरिंग्स को लेते हैं, रिंग्स, आर्मलेट्स को लेते हैं, बैंगल्स को लेते हैं. ठीक है. और फॉरहेड ऑर्नामेंट्स एंड नेकलेस का भी यूज़ किया गया था. तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बहुत ही अच्छे से इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स को एक्सप्लेन किया है. आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा. सो अगर आपको क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स और of Rajasthani School of Miniature Painting in 100 words, then you have to write minimum 10 points. Clear? You have to describe all points very beautifully. Fine. और अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है like in 200 words, you have to write the main characteristics in about 200 words, then you have to write minimum 15 points. Fine. I think मैंने आपको 15 points तो explain कर ही दिए होंगे. So I'm going to repeat it again. Variety in themes, linear beauty, color scheme, costumes and garments, ornaments, facial features, depiction of women, depiction of nature, night scene, hunting scene. Clear? Crowded scene, symbolism, architecture, two-dimensional painting. So you have to learn all points. You have to write very beautifully. Clear? So thank you students. Keep watching.